हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका 3 से 4 वीडियो डल चुका है, तो ये चौथा वीडियो है हमारा। चलिए, तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैसे प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको थ्योरी बिल्कुल पढ़ना ही है, यहाँ एमसीक्यूज आपको लगाते चलना है भाई, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो दंडामी माड़िया हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दंडामी माड़िया, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र की जो माड़िया जनजाति होता है उसमें मृतक को दफनाते समय मृतक स्तंभ करने की परंपरा है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो बस्तर की वह कौन सी जनजाति जिसका मूल निवास की अगर बात करें तो वो उड़ीसा राज्य है। तो जिसको पता होगा कमेंट करके आंसर बताइए। हलवा दिया है मुरिया बैगा गदबा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि गदबा। तो गदबा जनजाति है जो बस्तर की, उसका उड़ीसा से आकर यहाँ बसी हुई है वो, ठीक है। जो काकती शासक महिपाल देव ने पालकी ढोने के कार्य के लिए इनको लाया गया था। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो काकती शासक था महिपाल देव। क्यों लाया गया था? तो पालकी ढोने के कार्य करने के लिए उड़ीसा से इसको लाया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? बिहार जनजाति सरगुजा दिया है कबीरधाम, गरियाबंद, दंतेवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सरगुजा, ठीक है। बिहार जनजाति जो है मुख्यतः रूप से सरगुजा में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? प्रधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कबीरधाम, ठीक है। प्रधान जनजाति मुख्य रूप से कबीरधाम जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवागृह का प्रचलन है? तो युवागृह का प्रचलन किस जनजाति में है पारंपरिक रूप से? हलबा, भद्रा, उरांव, बिरहोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उरांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है ना? तो महरा, गांडा, पनिका, सतनाम मी है ना, सतनामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति बोला गया है ना, अनुसूचित जाति नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई आपका पनिका आ जाएगा, ठीक है। पनिका, पनिका पहले ओबीसी में था, हो सकता है अभी आया है कि नहीं पता नहीं भाई। ये ओबीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओबीसी के अंतर्गत पनिका जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कौन सा है? बालोद, जसपुर, कवर्धा, नारायणपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, नारायणपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य कौन है? गोंडी, हल्बी, परजी, पहाड़ी, कोरवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा दोस्तों, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? बरेट, तीली, केवड़, धोबी, कुर्मी। बरेट किसको बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए भाई छत्तीसगढ़ में। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा, धोबी को बरेट बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, जो कि 5 में से है ना।
तो ये हो जाएगा आपका अबुझ, माड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी, कोरवा, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो सी बैगा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बैगा। तो बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसकी संख्या सर्वाधिक है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिए। कौन कौन से पिछड़ी जनजाति? अबुझ, माड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी, कोरवा, और एक और कौन सा है? बिरहोर। ठीक है, तो ये बिरहोर हो जाएगा एक। ठीक है, बिरहोर हो जाएगा, है ना। तो बैगा, बिरहोर, अबुझ, माड़िया, पहाड़ी, कोरवा और कमार, तो ये 5 जो है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमार हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कमार जनजाति मुख्य रूप से बांस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माड़िया, कमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगा, बिल्मा नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति में रसोई घर जीले, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो ये चीज़ देखें, भुंजिया हो जाएगा, है ना, ये रिपीट हुआ प्रश्न पिछले वीडियो में भी डला है। तो भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर होता है उसको लाल बंगला कहते हैं, जो लाल मिट्टी से बना होता है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा, गदबा, नगेसिया या फिर खरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे भाई? इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंवर जनजाति। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो कंवर जनजाति के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? गोचा पर्व ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर। तो ये आपका हो जाएगा बस्तर, यानी कि ब से बस्तर, ब से बी हो जाएगा दोस्तों। गोचा पर्व जो है बस्तर संभाग की जनजातियां मनाती है। ठीक है, कब मनाया जाता है गोचा पर्व? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, गोचा पर्व कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? बस्तर संभाग, रिपीट हुआ है ये। अगला क्या दिया है? गोदना शिल्पी किस जनजाति के होते हैं? ठीक है, तो गोदना शिल्पी किस जनजाति के होते हैं? देवार, गांडा, गढ़वा, बैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवार। गोदना शिल्प किस जनजाति के होते हैं? तो देवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो कोरवा जनजाति में दमनच से संबंध किस कला विधा से है? दमनच क्या है, ये चीज पूछा गया है। ड्रामा, नृत्य, गीत, संगीत। तो एक प्रकार का ये नृत्य है भाई। ठीक है, दमनच, जिसे सबसे खतरनाक नृत्य बोला गया है इसी को, है ना। सबसे खतरनाक नृत्य कौन सा है? तो दमनच नृत्य है भाई, इसको याद रखिएगा, जो कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये नृत्य कला विधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। माड़िया जनजाति द्वारा बैंडू कुरमा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो माड़िया जनजाति द्वारा वैडू है जी, वैंडू है ना, वैंडू कुरमा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? ये हो जाएगा मकान के लिए। ठीक है, तो माड़िया जनजाति द्वारा वैंडू कुरमा का जो शब्द है उसे मकान के लिए प्रयोग करते हैं, मकान के लिए होता है ये। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कहीं भी मिस्टेक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।